लग रहा है कि तुम पति और पत्नी बड़े प्रेम से रह रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा क्या, बहुत अच्छा चल रहा था। तुम दोनों के बीच इतना प्रेम था कि लोग सब करते थे कि क्या बात है, ये लव मैरिज तो नहीं है, अरेंज मैरिज तो नहीं हो सकती, ये दीवाना बिना बना फिरता है अपनी पत्नी के पीछे। कभी घर में कोई कहता तुम जोरू के गुलाम हो, कोई कहता बीवी के गुलाम हो। तुम इस तरह के शब्द सुन सुनकर हर्षित होती, मन ही मन प्रसन्न होती, खुद पर इतराती कि मेरा पति मेरे प्यार में पागल है, मेरे चारों ओर घूमता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। परंतु अब क्या हो गया? लग गई किसकी नजर तुम्हारी खूबसूरत से रिश्ते पर? क्या हो गया अचानक से कि अब वही पति तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता? जहां तुम मुस्कुराते थे तो उसकी सुबह होती थी, जहां तुम सो जाती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि अब तो मेरी दुनिया ही सो गई। और अब तुम सामने आती हो तो वो कहता है उठकर जाओ यहाँ से, मेरे मुंह के सामने क्यों बैठी हो? तुम कुछ लेकर जाती हो, कहता रख दो और जाओ यहाँ से। तुम मायके क्यों नहीं चली जाती? तुम पिता के घर क्यों नहीं चली जाती? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम अपनी मनमानी करती हो, मेरी नहीं सुनती, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम पहले जैसी सुंदर नहीं लगती, तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, जिम्मेदारियां नहीं उठाती, तुम मेरे माता पिता का सम्मान नहीं करती, तुम मेरा सम्मान नहीं करती। जैसी अनगिनत बेवजह की बातों से तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु कैसे साबित करोगी कि ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि इस रिश्ते को किसी की तो नजर लग गई है, खूबसूरती खत्म हो गई है इस रिश्ते की। जानबूझकर ऐसा कार्य करता है तुम्हारा पति कि तुम्हारा हृदय दुखे, जानबूझकर ऐसे अपशब्द बोलता है कि तुम्हारा हृदय इतना छल्ली हो जाए कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। और ये बात तुम्हें मालूम है कि सिर्फ मुझसे विग्रह करने के लिए इतनी सारी बातें हो रही है। ये सारे तथ्य, ये सारे इल्जाम झूठे हैं, ये उसको भी पता है, परंतु जानबूझकर कह रहा है ऐसा ताकि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ दूं? पिता का चेहरा याद करती हो उस क्षण जब विदा किया था उन्होंने तुम्हें कितनी खुशी के साथ कि जाओ मेरी बेटी अच्छे से ससुराल में रहना। आज कैसे छोड़ दूं? मायके और ससुराल दोनों घर की इज्जत निभाती है बहुएं, इसीलिए बहुत कुछ सहती है बहुएं। तो चलो अब सहना नहीं है। यदि कष्ट बढ़ रहा है ससुराल में, पति बार बार सब कर रहा है, पति बार बार प्रताड़ित कर रहा है, अपनी बातों से तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है ताकि तुम उससे छोड़ दो, तुम उससे अलग हो जाओ, तुम्हें कुछ तो भनक लग रही है कि यहाँ कुछ तो पक रहा है कि अब ये रिश्ता कायम नहीं रहेगा, इस रिश्ते से तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। कभी सास के मुंह से सुनती हो तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। कभी पति कहता है तुमसे तलाक चाहिए मुझे। कभी घर में कोई बच्चा भी बात बात में कहता है अब तो तुम यहाँ से चली जाओगी। तुम्हें कुछ तो भनक लग रही है कि मेरे पीछे यहाँ कुछ तो हो रहा है जिससे खतरे में पड़ सकता है मेरा ये खूबसूरत सा रिश्ता। तब यह दिव्य प्रयोग तुम्हारे लिए, वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, वही पति जो तुमसे बात नहीं करना चाहता, आगे पीछे घूमेगा तुम्हारे। मैं कहती हूँ शरीर के इस अंग पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर महज एक शब्द कहने मात्र से ये बिखरता हुआ, टूटता हुआ असहज सा रिश्ता देखो कैसे सहज रिश्ता बन जाएगा। वही पति आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। और केवल पति ही नहीं, तुम्हारा किया गया यह दिव्य प्रयोग ससुराल वाले पर भी कार्य करेगा। जहाँ खिचड़ी पक रही है ना दिन रात तुम्हें हटाने की, तुम्हें घर भेज देने की, इस रिश्ते को तोड़ देने की, तुम खुद देखोगे कैसे सब तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, तुम्हारे प्रेम में पागल रहते हैं। 4 दिनों के लिए भी मायके चली जाओगी ना तो फोन कॉल पर आएंगे, फोन कॉल, चलो जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये वशीकरण शास्त्र है। तंत्र शास्त्र में, वशीकरण शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे दिव्य प्रयोग है जो भाग्य को बदल देता है, जो तकदीर को बदल देता है। आज किस्मत तुम्हारी बदलेगी, जो सुख तुम्हें नहीं मिल रहा अब मिलेगा। और देखो सब कुछ कैसे तुम दोनों के बीच अच्छा हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बन गए हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हें हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। थोड़ा सा देशी घी, गाय का घी, शुक्ल पक्ष और सोमवार की तिथि। बहुत कुछ कनेक्शन होता है। मैं जो उपाय बताती हूँ उसमें जो दिन बताऊं वही दिन लेना, जो सामग्री बताऊं वही लेना। फिर कमेंट्स आते हैं ये नहीं है ये ले लो, इस दिन नहीं हो पाया मैं इस दिन कर लूं, आपने 12 बार कहा था मैं 17 बार पढ़ ली, फिर कैसे होगा। उपाय को बड़े तोल मोल कर, बड़े जांच परख कर हम ज्योतिष शास्त्री बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक कॉमन उपाय होता है। मैं आपकी पर्सनल कुंडली नहीं देख रही हूँ, एक कॉमन उपाय बता रही हूँ। तो कृपया मैं जो चीज बताऊं ध्यान से उसका प्रयोग करें और देखिए कैसे 100% परिणाम तुरंत मिलता है आपको। और वैसे आपकी सफलताओं के मैसेजेस अनगिनत आ रहे हैं, मैं अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करती हूँ, मुझे खुशी होती है। आपका घर बस रहा है, टूटता हुआ घर भी फिर से जुड़ रहा है। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार आप सबको। थोड़ा सा गाय का शुद्ध देशी घी किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन एक कटोरी में निकाल कर रख लें। रात्रि का इंतजार करें, रात्रि हो जाए, सब लोग भोजन कर लें, सोने चले जाएं, आपका मन शांत हो जाए, खाना खा लीजिए, हाथ पांव मुंह धो लीजिए, अपने ऊपर जल छीट लीजिए, हाथ पैर जो आपने धोया है इसे तौलिए से अच्छे से पोंछकर सुखा लीजिए। घी लेकर बेड के ऊपर बैठ जाइए, चौकड़ी मारकर बैठ जाइए, बेड पर घी ले लीजिए। दाहिने हाथ की ये 4 उंगली को घी में डुबाइए। अपने दोनों पैर के तलवे में इसे ऊपर के नीचे की ओर लगाएंगे। पैर का तलवा है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे सिसोरेंगे। पैर के तलवे में जन्नत होती है। मैं किसी दिन इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि पैर के तलवे में होता क्या है, जो हर ज्योतिष शास्त्री पैर के तलवे को हाथ की रेखाओं से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं। घी लगाइए ऊपर से नीचे की ओर। ओम धीमहि धीमहि छीम छीम पति वशम कुरु कुरु। ओम धीमहि धीमहि छीम छीम पति, पति के नाम पर, पति के स्थान पर पति का नाम, वशम कुरु कुरु। 7 बार ऊपर से नीचे उतारिए, 7 बार ऊपर से नीचे उतारिए। दाहिने हाथ से बाएं पैर के तलवे पर, बाएं हाथ से दाहिने पैर के तलवे पर 7 बार घी लगाइए और उतारिए। घी को पोंछना नहीं है, कटोरी रख दीजिए, हाथ पोंछ लीजिए, घी लगाइए पैर मंत्रों के साथ। सो जाइए पूर्ण रात्रि। सोकर जब अगली सुबह आप उठे तो किसी भी हरे घास पर आपको खाली पांव चलना है, जो आपने चप्पल नहीं पहन लीजिएगा, बस थोड़े कदम चलने हैं। 7 कदम भी चलिए, 7 जन्म पीछा नहीं छोड़ेगा आपका पति आपका। हैरान रह जाओगी, ऐसा परिणाम है ये, ऐसा दुर्लभ प्रयोग है ये। बड़े बड़े ऋषि मुनि किसी को अपने वश में करने के लिए इस प्रयोग को किया करते थे। आज वो प्रयोग मैं आपके साथ साझा की हूँ, करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। रहेगा पति आपका आपके वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।